पहले दिन ही उसने उसे सबके सामने रुला दिया। लेकिन असली शौक ये नहीं था। शौक ये था कि वही इंसान आगे चलकर उसकी जिंदगी बचाने वाला था। आप सुन रहे हैं आरपी ट्रू लव स्टोरीज। काव्या एक साधारण लड़की, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। आज उसकी पहली नौकरी थी और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। वो आईने के सामने खड़ी थी, खुद को देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं ये सब संभाल पाऊंगी? उसने खुद से कहा, सब ठीक होगा, लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था। ऑफिस का दरवाजा खुला और जैसे ही वो अंदर गई, उसे महसूस हुआ कि वो एक ऐसी जगह आ गई है जहां गलती की कोई जगह नहीं है। तभी पूरे ऑफिस में अचानक सन्नाटा छा गया और काव्या ने पहली बार महसूस किया कि कुछ होने वाला है। उसने पीछे मुड़कर देखा और सामने था अर्जुन। वो धीरे धीरे अंदर आया, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी सबको चुप कराने के लिए। काव्या उसे देख रही थी और उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसे लगा कि ये इंसान उसकी जिंदगी आसान नहीं रहने देगा। कुछ ही देर बाद उसे अर्जुन के केबिन में बुलाया गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। न्यू जॉइनर? जी सर। काम आता है या सीखने आई हो? उस सवाल में सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, एक चैलेंज था। काव्या कुछ बोल नहीं पाई और शायद यहीं से उसकी गलती शुरू हो गई थी। पहले ही दिन उससे एक छोटी सी गलती हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये छोटी सी गलती उसके लिए कितनी बड़ी बनने वाली है। अर्जुन ने उसे सबके सामने बुलाया और उस पल काव्या को लगा कि सबकी नजरें सिर्फ उसी पर हैं। ये क्या किया है तुमने? उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द सीधा दिल पर लग रहा था। एक्सक्यूजेस मत दो, काम सीखो। कुछ लोग धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे और उसी पल काव्या के अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को रोने से रोका क्योंकि वो कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। लेकिन क्या सच में वो खुद को संभाल पाई थी? उस दिन के बाद काव्या बदल गई। वो कम बोलने लगी और हर वक्त एक ही डर रहता, कहीं फिर से गलती न हो जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल ट्विस्ट अभी बाकी था। उस रात जब पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, काव्या अभी भी काम कर रही थी। तभी किसी ने उसके टेबल पर एक कप कॉफी रखी। वो चौंक गई और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां अर्जुन खड़ा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में वही ठंडापन नहीं था, कुछ अलग था। और बिना कुछ बोले वो वहां से चला गया। अब काव्या और भी कंफ्यूज हो गई। एक ही इंसान जो उसे सबके सामने रुलाता है, वही उसकी परवाह भी करता है। ये सच है या सिर्फ उसे ऐसा लग रहा है? दिन बीतते गए और हर दिन काव्या का कंफ्यूजन बढ़ता गया। कभी अर्जुन उसे इग्नोर करता, तो कभी चुपचाप उसकी मदद कर देता।
अब सवाल ये था, वो ऐसा क्यों कर रहा था? लेकिन असली शौक अभी बाकी था। एक दिन अर्जुन ने फिर से उसे सबके सामने डांट दिया। इस बार पहले से भी ज्यादा। और इस बार काव्या सिर्फ हर्ट नहीं हुई, वो अंदर से टूट गई। क्योंकि अब ये सिर्फ जॉब नहीं थी, ये दिल का मामला बन चुका था। और उसके मन में बस एक ही सवाल था, अगर वो क्या करता है तो फिर मुझे दूर क्यों कर रहा है? यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहीं से सब शुरू होता है। उस दिन के बाद काव्या ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या सच में अर्जुन उसे नापसंद करता है, या फिर कुछ और है जो वो समझ नहीं पा रही? अगले दिन काव्या ऑफिस आई, लेकिन इस बार उसकी चाल में कॉन्फिडेंस नहीं था, एक डर था। और जैसे ही वो अंदर गई, उसे लगा सब कुछ पहले जैसा ही है। लेकिन उसके अंदर सब बदल चुका था। वो अपनी सीट पर बैठी और काम शुरू किया, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। तभी अर्जुन उसके पास आया। काव्या का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, शायद आज फिर कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन इस बार अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी स्क्रीन देखी और बिना कुछ बोले एक छोटी सी गलती ठीक कर दी और फिर चुपचाप चला गया। काव्या हैरान रह गई। ये वही इंसान है जो उसे सबके सामने रुला देता है, और वही बिना कुछ बोले उसकी मदद भी करता है। अब ये कंफ्यूजन और गहरा हो गया था। दिन बीतते गए और हर दिन अर्जुन का बिहेवियर उसे और कंफ्यूज करता गया। कभी वो बहुत सख्त हो जाता और कभी इतना शांत जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच ये था कि फर्क पड़ रहा था, बस वो दिखा नहीं रहा था। एक दिन काव्या देर तक ऑफिस में रुकी हुई थी। बाहर बारिश हो रही थी, पूरा ऑफिस खाली था और उस सन्नाटे में काव्या अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में फिर वही सवाल था, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या ये सही जगह है? तभी पीछे से किसी की आवाज आई, अब तक गई नहीं? काव्या ने मुड़कर देखा। अर्जुन था। उसकी आवाज इस बार पहले जैसी नहीं थी। काव्या ने धीरे से कहा, काम पूरा करना है। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर अर्जुन बोला, हर चीज परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता। काव्या ने उसकी तरफ देखा। ये वही इंसान है जो परफेक्शन के नाम पर उसे डांटता है, और आज वही ये बात कह रहा है। अब काव्या के लिए उसे समझना और मुश्किल हो गया था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। असल में अब जो होने वाला था वो सब कुछ बदलने वाला था। अगले दिन ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। सब लोग प्रेजेंट थे, काव्या भी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि इस बार उसे प्रेजेंटेशन देना था। उसने पूरी रात मेहनत की थी, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। और तभी अर्जुन ने उसका नाम लिया। स्टार्ट।
काव्या ने प्रेजेंटेशन शुरू किया। पहले सब ठीक था, लेकिन अचानक वो एक पॉइंट भूल गई। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया और उसी पल अर्जुन की आवाज आई, स्टॉप। पूरा कमरा चुप हो गया। काव्या की सांसें रुक गईं। उसे लगा इस बार सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। अर्जुन ने खुद प्रेजेंटेशन कंटिन्यू किया और बिना काव्या की गलती बताए पूरी सिचुएशन संभाल ली। मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन काव्या के अंदर तूफान चल रहा था। वो उसके पास गई और पहली बार उसने सीधे पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, काम पर ध्यान दो, और चला गया। बस इतना ही। कोई जवाब नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और यही चीज काव्या को सबसे ज्यादा हर्ट कर रही थी। अब वो सिर्फ कॉन्फ्यूज्ड नहीं थी, वो इमोशनली अटैच्ड हो चुकी थी। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अर्जुन उसे क्यों दूर कर रहा है। और जब ये सच सामने आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। एक तरफ काव्या का बढ़ता हुआ लगाव, दूसरी तरफ अर्जुन की दूरी, और इनके बीच एक ऐसा सच जो अभी तक सामने नहीं आया। क्या अर्जुन सच में उसे अवॉइड कर रहा है, या फिर वो उसे किसी खतरे से बचा रहा है? इस सवाल का जवाब पार्ट 2 में मिलेगा। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए आरपी ट्रू लव स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।